दोस्तों, हमने मुख्तलिफ ड्रामों, फिल्मों, अखबारों और कहानियों में जल परी के बहुत से वाकयात सुने और देखे हैं। खास तौर पर पाकिस्तान में एक झील सैफुल मुलूक के बारे में ये मशहूर है कि वहाँ चांद की 14वीं को चांदनी रात में परियां उतरती हैं। इसी हवाले से और भी बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं। जल परी एक ऐसी मखलूक को कहते हैं जो परीनुमा हो लेकिन उसका ठिकाना समुंदर हो। दोस्तों, जल परी संस्कृत जबान का लफ्ज है। परी के माने हैं खूबसूरत मखलूक और जल पानी को कहा जाता है। और जो मखलूक पानी के अंदर रहती है, संस्कृती जबान में इसे जल परी कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कुरान पाक के अंदर ऐसी मखलूक का जिक्र मौजूद है कि नहीं। अमेरिका के एक डिस्कवरी चैनल के प्रोग्राम को इस तरह तरतीब दिया कि इसमें बताया कि जल परी और इसकी लाश मिली है। दोस्तों, इस हवाले से भी मैं आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करूंगा। तो दोस्तों, कुरान पाक की एक आयत मुबारका है जिसका उर्दू में तर्जुमा यह है कि मैंने जिन्नात और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी इख्तियार करें। दोस्तों, इस आयत से एक बात वाज़ेह हो जाती है, अल्लाह पाक ने इंसानों को भी पैदा किया है और जिन्नात को भी पैदा किया है। इंसानों के साथ साथ जिन्न भी एक ऐसी मखलूक है जो हमारी इस दुनिया में मौजूद है। ये बात काबिल गौर है कि अभी तक कोई साइंस या ऐसा आला दरियाफ्त नहीं किया जा सका जिससे किसी जिन्न को डिस्कवर किया जा सके या फिर उनको देखा जा सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों और जिन्नात के दरमियान एक पर्दा हाइल कर रखा है, इसलिए हम जिन्नात को देख नहीं सकते। दोस्तों, एक और दुआ है जो उमूमन हम बैतुल खला में दाखिल होते वक्त पढ़ते हैं, जिसका उर्दू में तर्जमा कुछ यूं है कि ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ खबीस जिन्नात से, खा वो मर्द हों या औरतें। दोस्तों, इस दुआ से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अगर जिन्नात में अच्छे जिन हैं तो बुरे जिन्नात भी होंगे। हमने मुख्तलिफ ड्रामा सीरियल, टीवी मूवीज, तस्वीरी कहानियों और मैगजीन्स में खौफनाक किस्म के जिन्नात को देखा है। इसलिए जब भी जिन्नात का जिक्र आता है तो हमारे दिमाग में जिन्नात की खौफनाक अशकाल उभरना शुरू हो जाती हैं और खौफ से हमारा जिस्म कांप के रह जाता है। लेकिन अल्लाह पाक ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है कि जिन्नात अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में ये इरशाद फरमाया कि हमने हर चीज को एक जोड़े की सूरत में पैदा किया है, इसलिए जिन्नात की जिन्स में खवातीन भी शामिल हैं। जहां अच्छे जिन्नात में मर्दो खवातीन हैं, वहीं बुरे जिन्नात में भी मर्दो खवातीन हैं। यानी बाज़ औक़ात जिन्नात को चुड़ैल के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं जल परी की जानिब। जल परियां समुद्री लड़कियां हैं जो मल्लाहों को अपनी खूबसूरत शक्ल और अपने गाने की मिठास से धोखा देती हैं। सर से लेकर नाफ तक उनका जिस्म एक लड़की का होता है और वो इंसानों से बहुत मिलती जुलती होती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी मछली की खुरदरी दुम होती है। समुद्र की तह में डूब जाने के लिए उन्होंने जमीन पर अपना मस्कन छोड़ दिया और साहिल के करीब उनकी खूबसूरती पहली बार आया हुई। मगरबी अदब में जल परियों का पहला तज़किरा होमर ओडेसी में है। ट्रोजन जंग के बाद अपने वतन एथाका में वापसी पर हेरो ओडेसी को खतरनाक मखलूकात समेत बहुत सी मुहिम्मात का सामना करना पड़ा। जादूगर सर्स उसे उन तमाम खतरात से खबरदार करता है और उनमें से सबसे पहले जल परियां हैं जो मर्दों पर जादू करती हैं। जो बेखबर उनके पास आता है और उनकी आवाज सुनता है, वो उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है और अपने वतन वापस नहीं आता। वो जल परियां आज के दौर में मौजूदा नेपोल्टन के साहिल पर कहीं रहती थीं। अपनी माँ से विरासत में मिली मीठी आवाज से वो मर्दों पर जादू करती हैं, जिससे वो यहीं के होकर रह जाते हैं और इसी वजह से ये बदकिस्मत साहिल मल्लाहों की हड्डियों से भरा हुआ है। दोस्तों, कोमातो सूबे के एक सरकारी एहलकार पानी में सब्ज रंग की पुरस्रार रोशनी के बारे में तहकीक कर रहा था। जब वो उस जगह पहुंचा जहां पानी से ये सब्ज रोशनी आ रही थी, तो एक अजीबो गरीब जिस्म वाली मखलूक पानी से बाहर आ गई, जिसकी मछली जैसी खाल, लंबे बाल, मछली के परों जैसे पांव और चोंच थी। इमाबी ने अपना तारुफ करवाया और उस शख्स के सामने दो पेशीन गोयां की। एक तो ये कि आइंदा 6 बरसों तक जापान में बहुत अच्छी फसलें होंगी, और दूसरी पेशीन गोई ये की कि एक वबा मुल्क में तबाही मचाएगी। उस पुरस्कार मखलूक ने कहा कि इस वबा से बचने के लिए लोगों को चाहिए कि वो इसकी तस्वीर बनाएं और जितने लोगों में मुमकिन है इस तस्वीर को तकसीम करें। मकामी अखबार में इस तजस्सुस भरी मुलाकात की खबर और इमाबी की ख्याली तस्वीर शाये हुई और जापान भर में मशहूर होती गई। इसके बाद आने वाले 174 बरसों में इमाबी ज्यादातर नजरों से ओझल ही रही, लेकिन कोरोना वायरस की हालिया वबा के दौरान इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई और ये उम्मीद पैदा हुई है कि इसे शेयर करने से कोरोना वायरस की वबा को खत्म करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जल परी समुंदर में रहने वाली एक मखलूक है। इसके बारे में आपने मुख्तलिफ कहानियां और अफसानों में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे। दर हकीकत अमरीका के साइंसदानों ने एक रिपोर्ट शाये की। इस रिपोर्ट के मुताबिक जल परी नामी कोई मखलूक इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी दुनिया में किसी ऐसी मखलूक का वजूद नहीं है। अमेरिकन गवर्नमेंट की साइंसी एजेंसी के मुताबिक उनको जलपरी के किसी किस्म के कोई शवाहिद नहीं मिले।
एक टीवी प्रोग्राम के बाद नेशनल ओशन सर्विस ने यह ऐलान किया था। इस शो में बहुत से लोगों की वजाहत भी तलब की गई। बहुत से लोगों ने इस प्रोग्राम को एक दस्तावेजी फिल्म समझ लिया। लोगों का ख्याल था कि यह फिल्म हकायक पर मबनी है। हुकूमती एजेंसी ने ऑनलाइन ऐलान करते हुए लिखा कि जल परियों की मौजूदगी के कोई निशानात नहीं हैं। हुकूमती एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर मौजूद तालीमी पेज पर लिखा है कि जल परियों की तस्वीर और कहानियां पूरी दुनिया की तारीख में मुसव्विरी और रिवायती किस्सों में मौजूद हैं। इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। एजेंसी के तर्जुमान केरल ने बीबीसी को यह बताया कि जल परियों की हकीकत की तरदीद के लिए लिखे गए मज़ामीन में आम लोगों को दस्तयाब मालूमात में से हासिल किया गया है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जल परियों पर तहकीक करने का कुछ खास प्रोग्राम नहीं था। केरल ने बताया कि कम से कम 2 अफराद ने एजेंसी को लिखकर जल परियों के मुताल्लिक और इस हकीकत पर हमारी वजाहत तलब की है। लोगों की जानिब से सवालात का आगाज डिस्कवरी चैनल एनिमल प्लैनेट पर दिखाए गए प्रोग्राम जल परियां और उनकी लाश मिल गई के बाद शुरू हुआ। डिस्कवरी का कहना है कि यह प्रोग्राम हकीकत पर मबनी नहीं था, लेकिन इस तालीमी प्रोग्राम को इस तरह अक्सबंद किया गया था कि यह देखने वालों को एक साइंसी तालीमी प्रोग्राम लगे। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत मशहूर हॉलीवुड मूवी जिसका नाम पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन है, इस मूवी में भी जल परियों को शामिल किया गया था और ये तासुर देने की कोशिश की गई थी कि जल परियां एक हकीकी मखलूक हैं। समुद्रों के अंदर इनका वजूद पाया जाता है। अमेरिकन ओशन सर्विसेज की तहकीकात और उनकी रिपोर्ट से ये बात तो वाज़ेह हो गई कि जल परी नामी किसी भी किस्म की कोई मखलूक समुद्र में नहीं देखी गई। इंसान ने समुद्र की तह तक रसाई हासिल कर ली, लेकिन कभी जल परी को नहीं देखा गया, ना ही किसी के जरिए इस बात का इल्म हुआ। जहां तक दूसरी परियों की बात है, वो तमाम तर हकायक कुरान पाक की रोशनी में भी और आम फहम, इल्म और तजर्बा, इन सब की रोशनी में ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि जिन्नात का सिर्फ तसव्वुर ही नहीं, जिन्नात खुद भी इस दुनिया में मौजूद हैं और कुरान पाक में इनका जिक्र मौजूद है। और अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर तमाम इंसानियत पर यह बात वाज़ेह कर दी कि इस दुनिया में जिन्नात मर्दो ख़वातीन मौजूद हैं। बहुत सी रिवायात में है और बहुत से लोगों का भी ये कहना है कि जिन्नात मुख्तलिफ अशकाल में भी जाहिर हो सकते हैं, लेकिन आज तक इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। आया कि फरिश्ते हर किस्म की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। कहा जाता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अक्सर इंसान के रूप में आया करते थे ताकि दीगर सहाबाए किराम हैरान व परेशान ना हो। अगर इन तमाम हकायक का खुलासा किया जाए तो बहुत हद तक ये बात वाज़ेह हो जाती है कि आखिर माजरा क्या है। दोस्तों, ये तमाम मखलूकात, खा वो जिन्न हों या परियां, जल परियां हों या इंसानों से भी पहले के मौजूद डायनासोर्स हों, डायनासोर्स के सबूत तो हमें मिल चुके हैं। डायनासोर्स पे साइंटिफिक रिसर्च भी मौजूद है, लेकिन जिस जलपरी का जिक्र किया जाता है ये सिर्फ फिल्मों और ड्रामों को दिलचस्प बनाने के लिए ऐसी मखलूकात को क्रिएट किया जाता है। हॉलीवुड मूवी गॉडजिला के अंदर भी एक क्रिएचर को क्रिएट किया गया है।